श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीभगवानुवाच आतुरे च यदा प्राणा नयन्ति वसुधातले लवणं तु तदा देयं द्वारस्योद्घाटनं दिवः श्रोत्रार्चपरं गुह्यं दानानां दानमुत्तमं परमं सर्वदेवानां प्रियं सर्वदिवौकसाम्। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, जब आतुर मनुष्य चारपाई से नीचे उतार दिया जाए अर्थात प्राण निकल रहे हों, उस समय यदि नमक का दान कराया जाए तो प्राणी के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। हे गरुड़, सबसे गुप्त और सब दानों में यह महादान सभी देवताओं और स्वर्ग आदि लोक के निवासियों को यह नमक दान एवं वस्त्र दान विशेष प्रिय है। यह दान भी अवश्य करना चाहिए। इस अत्युत्तम दान से सभी लोक के वासी भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा आदि ऋषि, शिव आदि गण, इंद्र आदि देवता वस्त्र के दान से प्रसन्न होते हैं। प्राणी के निमित्त प्राणी की मुक्ति के लिए वस्त्र दान अवश्य देना चाहिए। इससे आतुर प्राणी कल्प पर्यंत रुद्रलोक में जाकर निवास करता है और एक कल्प निवास करने के बाद यदि मृत्युलोक में यदि जन्म लेता है तो राजा होता है अथवा राजा के समान हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके निमित्त वस्त्र दान दिया गया है रूपवान् सुभगोवाग्मी श्रीमान् अतुल विक्रमः नयाति यमलोकं वै स्वर्गं गरुड़ गच्छति। जिस व्यक्ति के लिए वस्त्र दान दिया गया है यदि मृत्युलोक में जन्म प्राप्त करता है तो वह रूपवान, सुंदर, वक्ता, श्रीमान, अतुलित बल संपन्न होकर जन्म लेता है। मरने के बाद यमलोक न जाकर सीधे स्वर्ग जाता है, जिसके निमित्त वस्त्र दान दिया जाता है। वस्त्र दान का विशेष महत्व है। मृत्युलोक में यदि तिल का दान दिया जाता है, गौदान दिया जाता है, पृथ्वी का दान दिया जाता है, स्वर्ण आदि का दान विधिपूर्वक दान दिए जाते हैं तो दाता के अनेक जन्मार्जित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तिल और गौदान भी महादान ही है। इनसे भी बड़े बड़े पातक नष्ट हो जाते हैं। ये दान केवल ब्राह्मण को ही दें, पापी को कदापि न दें। तिल, गौ और पृथ्वी का दान भी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अपने हाथों से किया हुआ दान सदा सामने उपस्थित रहता है, खड़ा रहता है। आतुर समय का दान तत्काल समक्ष उपस्थित हो जाता है। हे गरुड़, आतुर दशा में यदि पुत्र के द्वारा अनुमोदित दान दिया जाता है तो अनंत गुना लाभदायक हुआ करता है। पुत्र यावत जीवन माता पिता की जीवित अवस्था में उनकी सेवा करता रहे, उनकी मृत्यु के बाद पितरों की तृप्ति के लिए अन्नदान करता रहे। इस अन्नदान से मृतक को विविध प्रकार के भोग मिला करते हैं। आतुर समय में, अतिकाल में, मृत्यु काल में अथवा भूमि में लेटा देने के बाद श्रद्धापूर्वक जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। जबकि इंद्रियां विकल हों, आंखें अंधमुंधी हों, उस समय यदि दान दिया जाए तो प्राणी अत्यंत प्रसन्न होता है, उसे सुख प्राप्त होता है। तिलालौहं हिरण्यं च कारपासं लवणं तथा सप्तधान्यं क्षितिर्गावो एकैकं पावनं स्मृतम्। मृत्युलोक में यदि तिल का दान दिया जाता है, काले तिल हैं, लोहे का दान मतलब सरोती, चाकू वगैरह का शस्त्र का दान दिया जाता है, वस्त्र का दान दिया जाता है, नमक का दान दिया जाता है, सप्त धान्य 7 प्रकार के अनाज का दान दिया जाता है, पृथ्वी का दान दिया जाता है, गौ का दान दिया जाता है। इन सब का दान एक से एक बढ़कर ये दान बताए गए हैं। लोहे के दान से यमराज और उनके दूत प्रसन्न होते हैं। नमक दान करने पर भी यम का भय नहीं रहा करता। वस्त्र के दान से यमदूतों का भय नहीं रहा करता। पादुका के दान से, खड़ाऊ, जूते अथवा चप्पल के दान देने से भी प्राणी 3 प्रकार के घोर नरकों से छूट जाता है। सप्तधान्य के दान देने से भी महाभयानक जो यमदूत रहते हैं वो उनके बस में हो जाते हैं।
इन दानों के अभाव में किसी की श्रद्धा नहीं है कि बड़े बड़े दान ना कर सके, तो इन दानों के अभाव में व्यक्ति स्वयं कृष्ण स्मरण करे, श्री राम कहे, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करे, ओम शिव ओम शिव ओम शिव कहे, तो जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहता है वह व्यक्ति भी परम पद निश्चित प्राप्त कर लेता है। हे गरुड़, इस प्रकार से तुम्हें मृतक की गति बताई है। उसी पुत्र की प्रशंसा होती है जो भूमि में लेटे तथा अर्धमुद्रित नेत्र वाले पिता को देखकर उन्हीं की आज्ञा से श्रद्धानुसार जो दान दिलाता है वह दान गया श्राद्ध से भी श्रेष्ठ बताया गया है। वही पुत्र कुल का तिलक माना जाता है। फिर भी चलते पौरुष तथा स्वस्थ अवस्था में ही स्वयं ही दान पुण्य कर ले, किसी से कोई आशा न रखे, पुत्र की आशा न रखे, अपने से कुछ न बनने पर पुत्र तो तारेगा ही। यदि किसी का योग्य पुत्र उपयुक्त दान करने में असमर्थ है, उसके पास पैसों का अभाव है, तो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वह माता की सेवा करे, पिता की ही सेवा करे और भगवत नाम स्मरण करे। तो माता पिता की जो सेवा से जो फल प्राप्त होता है, ग्रंथ में लिखा हुआ है अश्वमेधादि जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इस पितृ सेवा के पुण्य की 16 भी बराबरी नहीं कर सकते। माता पिता की सेवा का विशेष महत्व हुआ करता है। वह व्यक्ति माता पिता की सेवा करे और नाम स्मरण करे तो उसके प्राणी को निश्चित सद्गति प्राप्त हो ही जाती है। फिर भी जो पुत्र भूमि में पड़े हुए पिता से अनेक प्रकार के दान कराता है वह देवताओं का भी पूज्य होता है। भूमिस्थ पिता यदि लोह दान करता है, शस्त्रों का दान करता है, तो यम ना उसकी सीमा में जाते हैं, ना ही उसके घर की ओर निहारते हैं। यमराज के हाथों में कुठार है, मूसल है, पास है, फांसी है, दंड है, तलवार है, छुरी है। इतने सारे शस्त्र पापियों को बस में लाने के लिए विद्यमान रहते हैं। इसलिए आतुर समय में लोहे का दान दिलाया जाता है, शस्त्रों का दान देते हैं। इससे यमदूत और उनके शस्त्रों का भय नहीं रहा करता। गर्भस्थ शिशु, बालक, युवा अथवा वृद्ध सभी इन दानों को देकर बड़े बड़े पातकों को नष्ट कर सकते हैं, अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। शस्त्रों के दान से यमदूत भी बस में हो जाते हैं, यमराज भी बस में हो जाते हैं। पुत्र, पौत्र, सगे संबंधी, सगोत्री, स्त्रियां यदि आतुर समय में दान नहीं दिलाती तो उन्हें भ्रूण हत्या का पातक लगा करता है। अब भूमिस्थ प्राणी के मरणोपरांत गति को सुनिए। मरने के 1 वर्ष बाद प्राणी पुण्य फल प्राप्त करता है। तीनों लोग त्रयीमयी हैं, जैसे 3 अग्नि हैं, 3 देवता हैं, 3 ही काल हैं, 3 ही संध्याएं हैं, 3 वर्ण हैं, 3 ही शक्तियाँ हैं। मनुष्य के पैर से लेकर कमर तक ब्रह्मा जी का निवास हुआ करता है। मनुष्य के नाभि से गले तक भगवान विष्णु का निवास रहा करता है। मनुष्य के मस्तिष्क भाग में भगवान शंकर रहते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में तीनों देवताओं का निवास रहा करता है। श्री भगवान वाच अहम प्राणी शरीरस्थो भूतग्राम चतुष्टये धर्माधर्मे मतिं दद्याम सुखे दुखे नृणाम तथा। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में रहा करता हूँ। मेरा निवास चींटी में भी है, हाथी में भी है, ब्राह्मण में भी है, शूद्र में भी है। सभी मनुष्यों में मेरा निवास रहा करता है। और धर्म और अधर्म, सुख और दुख की बुद्धि भी मैं ही देता हूँ। मेरी इच्छा से मनुष्य स्वर्ग अथवा नरक में जाते हैं। फिर भी वे प्राणी स्वर्ग में हों या नरक में गए हों, जिन लोगों को श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट होते हैं और प्राणी को सुख प्राप्त हुआ करता है। अतएव सभी विवेकशील प्राणी का कर्तव्य है कि विधिवत श्रद्धानुसार श्राद्ध करें। जिस समय श्राद्ध करने बैठें उस समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। मत्स्य कूर्मो वराहस्य नृसिंहो वामनस्तथा रामद्वयं च कृष्णस्य बुद्धः कल्की च तेदश। उस समय भगवान मत्स्य भगवान को प्रणाम करें।
पूर्व भगवान को प्रणाम करें, बाराह भगवान को प्रणाम करें, नृसिंह भगवान को प्रणाम करें, वामन भगवान, भगवान परशुराम, भगवान अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और आगामी जो अवतार होना है कल के, इन 10 नामों का स्मरण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। श्राद्ध करने बैठे तब इन नामों को स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सुख, मान, दया, दाक्षिण्य एवं पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर, धनी होकर सैकड़ों वर्षों तक जीता है। पिता की आतुरावस्था में पुत्र पिता से सभी प्रकार के श्रद्धानुसार दान दिलावे, भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का पूजन कराएं, स्वयं अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन करें विधिवत, जल आदि से पंचामृत से स्नान कराएं, श्वेत पुष्पों से, कमल के पुष्पों से, गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करें। शुद्ध घी से पके हुए नैवेद्य भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। चंदन है, धूप दीप से पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें। विष्णुर्माता पिता विष्णु सर्वगोत्रस्य बान्धवः, यत्र विष्णुं न पश्यामि तत्र तिष्ठेन किंचन। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु मेरे पिता है, वे मेरे माता है, वे मेरे बांधव हैं, वे मेरे भाई हैं। जहाँ भगवान विष्णु नहीं दिखेंगे उस स्थान पर मैं बहुत देर नहीं रहूँगा। भगवान आगे बात बता रहे हैं कि जल में, स्थल में, पर्वत की चोटी में, अग्नि में, सर्वत्र भगवान विष्णु का ही निवास रहा करता है। हे गरुड़, जल में, तिल में, सुवर्ण में, अन्न में, शुद्ध घी में, सर्वत्र मेरा ही अस्तित्व है, हर जगह मैं ही रहता हूँ। हे गरुड़, पवन में मतलब वायु में, गौ माता में, राजा में, प्रजा में, देवताओं में, शिव, ब्रह्मा, दाता, ग्रहीता, यज्ञ करने वाला, यज्ञ कराने वाला, धर्म और पवित्रता, ये सब मैं ही हूँ। मैं ही हर जगह रहा करता हूँ। मैं ही सबको धर्म अथवा अधर्म में प्रवृत्त करता हूँ। प्राणी पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए रहता है तदनुसार उसे शुभाशुभ फल मेरे ही द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं। व्यक्ति ने जैसे कर्म करे हैं ना, उसके अनुसार मेरे द्वारा फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, पर मैं भी उसके अनुसार उसे फल दिया करता हूँ। मैं ही सबका मन धर्म अथवा अधर्म में लगाता हूँ। मैं ही लोगों को ऐसी बुद्धि देता हूँ कि जिससे वे पाप कर्म करने लगते हैं। अंतकाल में वैतरणी दान सर्वोत्तम दान है। इससे प्राणी का कल्याण होता है। वह सब पापों को नष्ट करके विष्णु धाम पहुंच जाता है। बाल भावे तु कौमारे यत् पापम यौवने कृतं वयसः परिणामे च यच्च जन्मांतरे स्वपि। बाल्यावस्था में जो पाप हुए हों, कौमारावस्था में जो पाप हुए हों, युवावस्था में जो पाप हुए हों, इस जन्म में जो पाप हुए हों, अन्य जन्मांतरों में जो पाप हुए हों, दिन में पाप हुए हों, रात में पाप हुए हों, मध्याह्न काल में पाप हुए हों, संध्या काल में पाप हुए हों, अपराह्न काल में जो पाप हुए हों, मन के द्वारा, वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा जो भी पाप हुए हों, छोटे बड़े मंझले सभी प्रकार के पाप, वे सभी पाप केवल एक सुलक्षणा कपिला गाय के दान देने से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि गौ माता व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। यह सर्वदा विपत्तियों से बचाती हैं, सभी मनुष्यों के पापों को नष्ट करती हैं। व्यक्ति जब गौदान करते समय, गौदान यदि करना चाहता हो तो उस समय गौ माता का पूजन करना चाहिए। जल, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। दान करते समय व्यक्ति गौ माता से प्रार्थना करें, गावो में जागृतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदयं सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहं, या लक्ष्मी सर्वलोकानां या च देवी व्यवस्थिता, धेनुरूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु। जिसमें गौदान कर रहा हो, गौ की परिक्रमा करे, गौ को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गौ देवी का निवास मेरे हृदय में हो।
सदा गौओं के बीच में मैं घिरा रहूं, जो गौदेवी और लक्ष्मी रूप से सब लोगों में रहती हैं, वह धेनु रूप से मेरे पापों को दूर करें, मेरे प्राणी के पापों को नष्ट करें, वैतरणी से उनका उद्धार करें। इस प्रकार से गौदान करते समय व्यक्ति को चाहिए गौ माता से, वैतरणी से प्रार्थना करना चाहिए। श्री भगवान वाच येन पाप संयुक्तास्ते वैयान्ते यमालये आतुरेण यद्दत्तं यम मार्गे सुखावहम्। श्री भगवान बोले, जो पापी मनुष्य यमलोक जाते हैं उनके कल्याणार्थ आतुर समय में किए दान से प्राणी को सुख प्राप्त होता है। जो लोग मृत्युलोक में जूते का दान देते हैं वे घोड़े पर चढ़कर जाते हैं, इससे उन्हें थकावट प्राप्त नहीं हुआ करती, ना ही धूप सताती है। छतरी के दान देने से प्राणी को बहुत सुख प्राप्त होता है। कमंडल के दान देने से प्राणी को तृप्ति पूर्वक जल पीने को प्राप्त हुआ करता है। दीप दान करने से महाघोर और अंधकारपूर्ण जो यम मार्ग है, यम मार्ग में अंधेरा ही अंधेरा है, सो दीप दान करने से प्राणी को प्रकाश प्राप्त होता है। 10वें व 11वें दिन भोजन वस्त्र अंगूठी के दान देने से प्रेत को अत्युत्तम गति प्राप्त हुआ करती है। प्रेत का शुभ चाहने वाले उत्तराधिकारी को कर्तव्य है कि त्रयोदशाही के दिन यथाशक्ति त्रयोदश फल दान दें, क्योंकि इससे प्रेत की प्रेतता निवृत्त हो जाती है। पात्र हैं, तिल हैं, त्रयोदश पद है, मुद्रिका है, छतरी हैं, जूते हैं, गीता है, माला है, गौमुखी है, यज्ञोपवीत है आदि प्राणी के उद्देश्य से दान देना चाहिए। इसके बाद वृषोत्सर्ग यदि कर दिया जाए तो प्रेत का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य हाथी, घोड़े, रथ आदि का दान दिए रहता है वह अपनी महिमा के अनुसार वहाँ सुख प्राप्त करता है। जो मनुष्य महिषी, भैंस का दान करता है वह भी विविध लोकों में सुख से विचरण करता है। महिषी का क्यों दान देना चाहिए? क्योंकि महिषी जो है ना यमराज के वाहन की माता है, वह सदगति को देने वाली हैं, इसलिए महिषी का भी दान देना चाहिए। मृत्युलोक में यदि पान का दान दिया जाता है, तांबूल का दान देते हैं, पुष्प का दान देते हैं, ऐसे दान देने से भी यमदूत प्रसन्न होते हैं। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, शुद्ध घी, जल से भरे हुए कलशों का दान देने से भी हजारों घटदान देने का फल प्राप्त हुआ करता है। यम के दूत बड़े भयानक और काले भूरे रंग के हुआ करते हैं, सो वस्त्र के दान करने से प्रेत को डराते नहीं हैं। यम मार्ग में जाते हुए प्रेत को थकावट एवं प्यास लगती है, सो शुद्ध घी के दान देने से उन्हें बहुत सुख प्राप्त होता है। गद्दा, तकिया, चांदनी, दक्षिणा, शस्त्र एवं आभूषणों से युक्त सैया, लक्ष्मीनारायण भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा, ऐसा सैया का यदि दान दिया जाए तो प्रेतता से छूटकर देवताओं के साथ आनंद करता है। हे गरुड़, इस प्रकार से मैंने तुम्हें दान तथा अंत्येष्टि कर्म की बात बताई है। अब जीव के अन्य देह में प्रविष्ट होने की बात बताता हूँ, चर्चा करता हूँ। जातस्य मृत्यु लोके तु प्राणिनो मरण ध्रुवम मृत्युकुज्यां स्वधर्मेण जायते न च संशयाः। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है समय आने पर मृत्यु हुई निश्चित है। जिसकी भी मृत्यु हुई है समय आने पर स्वयं के धर्मानुसार उन्हें शरीर भी प्राप्त हुआ करता है। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, जो पूर्ण आयु भोग कर शरीर को त्यागते हैं उनका प्राणवायु बहुत सूक्ष्म होकर शरीर से निकल जाता है। योगियों के प्राण, साधु पुरुषों के प्राण, भगवान के भक्तों के प्राण शरीर के नव द्वारों के द्वारा, रोम के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, सिर के द्वारा, मुख के द्वारा, नासिका के द्वारा, शरीर के शुभ मार्गों के द्वारा सज्जन मनुष्यों के, भगवान के भक्तों के प्राण निकला करते हैं। किंतु दुष्ट मनुष्यों के प्राण शरीर के अशुभ मार्गों के द्वारा, जैसे मल द्वार है, मूत्र द्वार है, इन अंगों के द्वारा पापी मनुष्यों के प्राण निकलते हैं। ईश्वर के अंश स्वरूप जीव के निकल जाने पर शरीर ऐसे बिखर जाता है जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष
धराशायी हो जाता है। प्राण के निकल जाने पर शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में, तेज में, वायु तत्व वायु में समा जाता है। इसी प्रकार से आकाश तत्व आकाश में जा मिलता है। शरीर की काम क्रोध आदि वृत्तियाँ तथा सभी इंद्रियां भी प्राणों के निकल जाने पर चली जाती हैं। हे गरुड़, यह तो तुम जानते ही हो, इस शरीर में काम क्रोध अहंकार आदि अनेक चोर रहते हैं और मन सबका नायक रहता है। समय पूरा होने पर सभी लोगों का संहार हो जाता है, किंतु प्रत्येक प्राणी के मर जाने पर भी पाप और पुण्य उसके साथ ही रहते हैं। आगामी जगत का स्वरूप मनुष्य की वृत्तियों के अनुसार बना करता है। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर सुकृत और दुष्कृत की गठरी ला दे, पाप और पुण्य की गठरी ला दे, पंचेंद्रियां तथा अनेक देवताओं के साथ दूसरे जगत में चला जाता है। यह उसी वेग से दूसरे जगत में प्रवेश करता है जैसे कोई गृहस्थ दिन भर कहीं काम करे और शाम को घर लौट आता है। इसी प्रकार से धातुएं भी बनती बिगड़ती रहती हैं। माता पिता के स्वभाव के अनुसार वो व्यक्ति ने कैसे कर्म करे हैं, उसके कर्मों के अनुसार दोनों का योग होकर ये षटकोश में शरीर की रचना हुआ करती है। हे गरुड़, संसार में सभी प्राणियों की उत्पत्ति का यही क्रम है। प्रत्येक प्राणी में मल, मूत्र, नाड़ियाँ, अंग, व्याधि, पित्त, श्लेष्मा, मज्जा, मांस, मेद, चर्बी, हाड़, वीर्य और नसें ये सभी के देह के साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं। हे गरुड़, यह सब होते हुए भी इस नई देह का एक दिन में नाश हो जाता है। प्राचीन तत्वज्ञों के कथनानुसार विधाता ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। अब यह बताते हैं उन योनियों में शरीरों का निर्माण कैसे बनता है। यह शरीर एक स्तंभ के समान है, यह शरीर एक खंभे के समान है जिसे बहुतेरी नाड़ियों ने बांध रखा है। इसमें कितनी ही इंद्रियां हैं, कुल 9 द्वार हैं। विविध विषय काम, क्रोध, राग, द्वेष, तृष्णा इसमें सदा आसन जमाए रहते हैं। यह शरीर लोभ रूपी जाल से बंधा है और मोह रूपी वस्त्र से आवेष्टित रहता है। कुछ ऋषि लोग कहते हैं कि यह शरीर एक नगर के समान है जिसमें संबंधों का बंधन और इसी संबंध की चेतना बनी रहती है। 6 कोष का यह शरीर, षटकोषमय यह शरीर ऐसा सुंदर नगर है। इसमें अनेक गुण भरे हुए हैं। इस पुर में, इस शरीर रूपी नगर में सभी देवताओं का निवास रहा करता है। इस शरीर रूपी नगर में सभी भुवनों का निवास रहा करता है। इस पुर के प्रभु परमात्मा को जो नहीं जानते वे मनुष्य नहीं हैं, वे पशुओं के समान हैं। इस जगत में 4 प्रकार की सृष्टियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं, जैसे अंडज, पक्षी आदि जो अंडों से जन्म लेने वाले जो प्राणी उन्हें अंडज कहते हैं। दूसरी प्रकार की सृष्टि स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों को स्वेदज कहते हैं। तीसरी प्रकार की सृष्टि उद्भिज, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जीवों को उद्भिज कहते हैं। चौथी प्रकार की सृष्टि जरायुज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव मनुष्य हैं, पशु हैं, गौमाता है, हाथी हैं, ये सब जरायुज कहलाते हैं। तो 4 प्रकार की सृष्टियों में सारे संसार के प्राणी जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, ये क्रम चलता रहता है। श्री तार्क्ष्योवाच कथम उत्पद्यते जंतुर भूतग्रामे चतुर्विधे त्वचा रक्तम तथा मांसम मेदो मज्जास्ति जीविनम। इतनी कथा को सुनकर महात्मा गरुड़ ने भगवान से पूछा, हे माधव, जीव 4 प्रकार की सृष्टियों में किस तरह उत्पन्न होता है? त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी की उत्पत्ति कैसे होती है? पैर, हाथ, गुदा, जीव, दांत, केश, नाखून, अनेक प्रकार की संधियां कैसे बन जाती हैं? काम, क्रोध, भय, लज्जा, मनोहर्ष, शुभ अशुभ छिद्रों से युक्त नसों के समूह से आवेष्टित शरीर कैसे बनता है? मुझे तो ये सब एक कौतुक बाजीगर, एक जादूगर के खेल के समान दिखाई देता है।
प्रत्येक मनुष्य में 2 ही हाथ हैं, 2 ही कान हैं, 2 ही नेत्र हैं। हर मनुष्य के सभी अंग प्रत्यंग समान दिखाई देते हैं। और ये महाबाहु, इस संसार सागर में कर्ता कौन है? गरुड़ के से प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ, इसे किसी से मत कहना। यह ऐसी बात है जिसे जानने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। तुमने बहुत ठीक पूछा है, अब सावधान मन से सुनो। अब मैं जीव का कारण बताता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल वाले 4 दिनों को पुरुष त्याग दे, क्योंकि उन दिनों स्त्रियों में वृत्तासुर की हत्या का समावेश रहता है। ऋतुकाल के पहले दिन माताएं चांडाली के समान रहा करती हैं, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान रहा करती हैं, तीसरे दिन माताएं धोबिनी के समान रहती हैं, चौथे दिन वह शुद्ध होती हैं। 1 सप्ताह के बाद वह पितरों और देवताओं के व्रत व पूजन करने के योग्य हुआ करती हैं। स्त्रियों के गर्भधारण के लिए 16 रात्रियां ही उपयुक्त मानी गई हैं। 14वीं रात को यदि गर्भाधान हो तो वह बालक सभी गुणों और भाग्य का निदान हुआ करता है। किंतु हे गरुड़, यह 14वीं रात सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं हुआ करती। उस समय जैसी कल्पना हुआ करती हैं, जैसे विचार हुआ करते हैं, तदनुसार वैसे स्वभाव वाली संतान का जन्म हुआ करता है। इस प्रकार से रौद्र वीर के संयोग से ये गर्भपिंड बनता है। यदि रज की अधिकता हो तो कन्या का जन्म होता है, वीर की अधिकता हो तो पुत्र का जन्म हुआ करता है। कदाचित दोनों समान होने पर बालक नपुंसक उत्पन्न हुआ करता है। 1 रात्रि में गर्भ कलल के समान, 5 दिनों में बुद्बुद के समान, 14 दिनों में धातु तथा मांस युक्त हो जाता है। 1 महीना पूर्ण होने पर पंच तत्व पूर्ण हो जाते हैं। 2 महीना पूर्ण होने पर त्वचा तथा मेद उत्पन्न हो जाती है। 3 मास पूर्ण होने पर मज्जा तथा अस्थि का निर्माण होता है। गर्भ में 4थे मास में केश तथा अंगुलियों का निर्माण होता है। 5वें मास में गर्भ में कान, नाक, मुख का निर्माण होता है। 6ठे महीने में कंठ, रंध्र तथा उदर का निर्माण होता है। 7वें मास में गुदा तथा लिंग आदि अंगों का निर्माण हुआ करता है। 8वें माह में गर्भ सभी अंगों प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है। 9वें महीने गर्भ कुख में चलने फिरने बाहर आने की इच्छा करने लगता है। हे गरुड़, इस प्रकार से यह सठोष में शरीर की रचना हुआ करती है। हे गरुड़, इस देह में 3 शक्तियां हैं, 6 कोष हैं, 5 इंद्रियां हैं, 10 नाड़ियां हैं। इसमें 10 पवन हैं और भी कई गुण रहते हैं। उन्हें जानने वाला ही व्यक्ति वेत्ता माना जाता है। वैसे तो यह शरीर मज्जा, अस्थि, वीर्य, मांस, रोम और रक्त का पुंज है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 भूत रहते हैं। इन पंचभूतों से उत्पन्न यह पिंड 9 नाड़ियों के बंधन में बंधा रहता है। इसके अतिरिक्त 7 नाड़ियां भीतर भी रहती हैं। त्वचा, हड्डी, नसें, रोम ये 5वें महीने में उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी तत्व के गुण बताए गए हैं। लार आना, मूत्र आना, वीर्य, मज्जा और रक्त ये जल तत्व के गुण बताए गए हैं। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, आलस्य आना, कांति ये अग्नि तत्व के गुण रहते हैं। यदि व्यक्ति की अग्नि का मंदाग्नि हो जाए तो ना ठिकाने से भूख लगती है, ना ही नींद आती है। राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, हाथ, पैर, गुदा, वाक्य और मूत्रेंद्रिय ये वायु तत्व के गुण बताए गए हैं। दर्प, अभिमान करना, चिंता करना, गंभीरता होना, श्रवण होना, गमन करना ये 5 आकाश तत्व के गुण बताए गए हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं। कान के द्वारा श्रवण करना, त्वचा के द्वारा स्पर्श करना, नेत्रों के द्वारा अच्छे या बुरे का दर्शन करना, जिह्वा के द्वारा रसास्वादन ग्रहण करना, बोलना, नासिका के माध्यम से सुगंध अथवा दुर्गंध ग्रहण करना, इनके द्वारा 5 ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 गांधारी, हस्तनी, जिह्वा, पूषा, अलम्बुषा, कुहू और शंखनी
ये 10 नाड़ियाँ रहती हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, त्रिकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण रहते हैं। ये ही अन्न भोजन करते हैं और शरीर को पुष्टि प्रदान करते हैं, ताकत बनाते हैं। यही वायु गुदा से प्रविष्ट होकर अन्न जल को अलग अलग करके जल ऊपर और अन्न नीचे करते हैं। अग्नि के नीचे बैठा हुआ प्राणवायु स्वयं अग्नि को धीरे धीरे धोखता रहता है। वायु द्वारा उत्तेजित अग्नि रस और मल को अलग अलग कर देता है। श्री भगवानुवाच आर्ये रसभिक्तो भिन्नो देहात् बहिर्व्रजेत् कर्णाक्षि नासिका जिह्वा दंतानाभिर्वपुर्गुदम्। श्री भगवान बोले, हे गरुण, कान के द्वारा, आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, दांत के द्वारा, नाभि के द्वारा, लिंग के द्वारा, गुदा के द्वारा, नाखून के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, इनके द्वारा शरीर के भीतर से विविध प्रकार के मल निकला करते हैं। विष्ठा और मूत्र तो बहुत सारा निकलता ही रहता है। इस प्रकार से रज और वीर के संयोग से षटकोश में शरीर की रचना हुआ करती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रुएं रहा करते हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रुएं रहते हैं, 32 दांत रहते हैं, 20 नाखून रहते हैं, 27 करोड़ बाल रहते हैं। मनुष्य के शरीर में 1000 पल मांस रहा करता है। 3 तौले का 1 पल रहा करता है। 3 तौले का 1 पल रहता है। 100 पल रुधिर रहते हैं। 10 पल मेद रहता है। इतनी ही त्वचा रहती है। 12 पल मज्जा रहती है। 3 पल महारक्त रहता है। 2 कुड़व वीर रहा करता है। 2 कुड़व सौणित, 3 कुड़व कफ और 10 कुड़व मूत्र विष्ठा बहुत सारा रहा करता है। वेदज्ञ विद्वानों ने इस शरीर को बल पिंड कहा है। ब्रह्मांड में जितने गुण हैं उन सब का समावेश इसी शरीर में रहता है। सभी पाताल, पर्वत, सभी लोक, सभी द्वीप, समुद्र, सूर्य आदि ग्रह भी मनुष्य के शरीर में रहा करते हैं। इनका निवास रहा करता है। पैर, मनुष्य के पैर के नीचे की तरफ अतल लोक का निवास रहा करता है। पैर से थोड़े ऊपर वितल लोक का निवास रहा करता है। मनुष्य के घुटनों में सुतल लोक का निवास रहा करता है। मनुष्य के जांघों में महातल तथा तलातल लोक रहते हैं। गुह्य में रसातल लोक, पैर तले पाताल लोक रहा करता है। यही लोकों की स्तुति भी है। नाभि के मध्य में भूर्लोक, उसके ऊपर भंवरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, त्रिकोण में सुमेरु पर्वत, निचले कोण में मंदराचल पर्वत, दाहिनी तरफ कैलाश पर्वत, वाम रेखा की तरफ हिमालय पर्वत, शरीर के ऊर्ध्व भाग में निषद पर्वत रहते हैं। दाहिनी तरफ गंधमादन पर्वत, वाम रेखा की तरफ रमणक पर्वत। इसी प्रकार से 7 कुल पर्वत की स्थिति भी रहा करती है। मनुष्य की हड्डियों में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, कमर में प्लक्षद्वीप, मनुष्य के मस्तिष्क भाग में क्रौंच द्वीप, चमड़े में सालमली द्वीप, लोम मंडल में गोमेद द्वीप, मनुष्य के नाखूनों में पुष्कर द्वीप का निवास रहा करता है। अब सागरों का विवरण सुना रहे हैं। मनुष्य के मूत्र में क्षार समुद्र, रस में क्षीर सागर, मनुष्य के कफ में सुरा समुद्र, मज्जा में घृत का समुद्र, मनुष्य के दांतों में क्षुर सागर, रुधिर में दधि सागर, लंबिका स्थान में जल सागर, मनुष्य की शक्ति में वीर्य में गर्मोज समुद्र विद्यमान रहा करता है। 7 के 7 समुद्र भी मनुष्य के शरीर में रहते हैं। इसी प्रकार से 9 के 9 ही ग्रह मनुष्य के शरीर में रहते हैं। मनुष्य के नाद में सूर्य का निवास रहा करता है। बिंदु में चंद्रमा का निवास रहा करता है। नेत्रों में मंगल रहते हैं। हृदय में बुध रहते हैं। विष्णु स्थान में मस्तिष्क में देवगुरु बृहस्पति व विष्णु भगवान रहते हैं। मनुष्य की शक्ति में शुक्र का निवास रहा करता है। मनुष्य की नाभि में शनि का निवास रहा करता है। मनुष्य के मुख में राहु का निवास रहा करता है। मनुष्य की वायु में केतु का निवास रहा करता है। इस प्रकार से 9 के 9 ही ग्रह मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हुए
सुख भी पहुंचाते रहते हैं और आपदाएं भी लाते रहते हैं, दुख भी देते रहते हैं। संसार में जब जिसका जन्म हुआ रहा, संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, समय आने पर मृत्यु भी निश्चित है। जिसकी मृत्यु हुई है, समय आने पर स्वयं के कर्मों के अनुसार जन्म भी अवश्य प्राप्त होगा। यमलोक में जाते समय प्राणी यह देह त्याग कर नया शरीर धारण करता है। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, दाह उठती है, मूर्छा आती है। यम मार्ग में दुष्ट मनुष्यों को सर्प, बिच्छू, सिंह आदि जंतु यात्री को अनेक कष्ट देते हैं। आग जैसी धधकती गर्म रेत में चलना पड़ता है दुष्ट मनुष्यों को, उन्हीं पर से चलना पड़ता है। उन लोगों को जो मदिरापान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, दया धर्म नहीं करते और नित्य पाप परायण रहते हैं, यम के दूत ऐसे पापी मनुष्यों के केस पकड़ करके घसीटते हुए लेकर चलते हैं। यमलोक में कुबड़े, अंधे, जन्म से परनिंदक लोग रहा करते हैं। हे गरुड़, इन जीवों की दशा स्वयं के कर्मों के कारण ही हुआ करती है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनाः। मनुष्य की आयु कितनी होगी? जब बालक माता के गर्भ में आता है ना, तभी निश्चित हो जाता है व्यक्ति क्या कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा या पाप कर्म करेगा, तभी निश्चित हो जाता है क्या कर्म करेगा। कितना धन कमाएगा, करोड़पति रहेगा, अरबपति रहेगा कि रोडपति रहेगा, कितना धन कमाएगा उसका भी निश्चित बालक जब माता के गर्भ में आता है तभी निश्चित हो जाता है। कौन कौन सी विद्याओं में पारंगत होगा, विद्यावान होगा कि नहीं होगा, और मरण कब होगा, इन पांचों की रचना तभी हो जाती है जब कि मनुष्य माता के गर्भ में आता है। कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है, कर्म से ही मृत्यु हुआ करती है। संसार में सुख दुख, भय और कल्याण सब कर्म से ही हुआ करते हैं। सिर नीचे पैर ऊपर किए प्राणी बालक माता के गर्भ में रहता है। समय आने पर वायु खींचकर उसे बाहर निकाल देती है। उसी समय जैसे ही बालक ने जन्म लिया, उसी समय वैष्णवी माया आत्मा में मोह उत्पन्न कर देती है। अपने उत्तम कर्मों बस प्राणी भाग्यवान और उत्तम कुल में जन्म लेकर विविध प्रकार के सुखों को भोगा करता है। किंतु नीच कर्म करने वाला प्राणी नीच कुल में जन्म लेता है, नीच ही कर्म करता है, दरिद्री रहता है, रोगी रहता है, मूर्ख रहता है और दुखी रहा करता है। हे खगराज, मैंने तुम्हें प्राणियों के जन्म और मरण का वृत्तांत बता दिया है, और क्या श्रवण करना चाहते हो? तब महात्मा गुरु ने प्रश्न करा, यमलोकम कियन्मात्रम त्रैलोक्ये सचराचरे विस्तारं तस्य किं देव मध्यम किंतु जनार्दन। महात्मा गरुड़ ने पूछा, हे देव, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए यमलोक कितना बड़ा है। हे जनार्दन, यमलोक की लंबाई व चौड़ाई कितनी है। हे हरे, किन पापों अथवा अशुभ कर्मों से प्राणी यमलोक जाता है। गरुड़ के से प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, 86,000 योजन लंबा यम मार्ग है। 86,000 योजन लंबा यम मार्ग है। इसके बाद ताम्र की चाहड़ दीवारी खिंची हुई है, तांबे का परकोटा खिंचा हुआ है, दीवार खिंची हुई है, उसके मध्य में यमलोक है। यम मार्ग अंगारे के समान गर्म रहता है। पापी और मूर्ख प्राणी उसी मार्ग से चलकर वहाँ पहुँचते हैं। राह में तीखे कांटे बिछे रहते हैं और आग के अंगारे अलग धधकते रहते हैं। मार्ग में वृक्षों की छाया भी नहीं मिलती जिससे प्राणी विश्राम कर सके। अपने शुभाशुभ कर्म रूपी बंधन में बंधा हुआ प्राणी यम मार्ग में पापों का फल भोगता है। वहाँ भूख से बचने के लिए ना ही अन्न मिलता है और ना प्यास बुझाने के लिए पानी ही प्राप्त हुआ करता है। उस घोर यम मार्ग में प्राणी भूख प्यास से व्याकुल होकर सिर से कंपायमान हो जाता है। संसार में जो जैसा पाप किए रहता है उसे वैसी सजा भी प्राप्त हुआ करती है, उसे वैसा दंड भी मिलता है। जिन्होंने कभी दान नहीं दिया, ऐसे कृपण
और मूर्ख प्राणी उन दुखों से कभी छुटकारा प्राप्त नहीं करते। उस समय कुछ पापी दीन वचन बोलते हैं, कुछ अपने आप पर क्रोध करते हैं और अपने किए हुए पापों की आंच में जलते हैं। हे खग, इस प्रकार भयंकर वह यम मार्ग है जो मनुष्य संसार में सभी बातों से तृप्त रहते हैं, वही सुख से वह मार्ग तय करते हैं। जो लोग इस लोक में कुछ दान धर्म किए रहते हैं, वही वहाँ उनके आगे आता रहता है, उन्हें प्राप्त होता रहता है। पापी प्राणियों को वहाँ भी जो जलांजलि दी जाती है ना, पिंडदान दिया जाता है, यहाँ पर कभी कभी उनको नहीं मिला करता। वे पापी वायु रूप से चक्कर लगाया करते हैं। इस प्रकार मैंने पाप और पापियों का हाल बताया है। अब यमपुरी की स्थिति सुनो। भगवान बोले, हे गरुड़, दक्षिण और नैऋत्य कोण में यमपुरी है, वह वज्र सदृश कठोर है। देवता भी उसका भेदन नहीं कर सकते। सामान्य मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवता भी उसका भेदन नहीं कर सकते। बहुत मजबूत है, सब ओर से चौकोर है, उसमें 4 द्वार हैं, 7 कोट हैं, साथ ही तोरण द्वार हैं। अपने दूतों समेत यमराज उसमें रहते हैं। 1000 योजन उसकी लंबाई चौड़ाई है। रत्नों की पच्चीकारी से वह नगरी बहुत सुंदर दिखाई देती है। बिजली की दीप्ति अलग जगमगाती रहती है। उसमें यमराज का जो भवन है ना, 50 योजन ऊंचा, इतना ही विस्तृत और स्वर्ण सदस्य दैदीप्यमान रहता है। वैदुर्य मुनि से मंडित उनके भवन में हजारों खंभे लगे हुए हैं और पत्तियों की झालरों तथा ध्वजा पताका से सुसज्जित बहुत सारी झरोखे हैं। उसमें विविध प्रकार की चित्रकारियाँ की हुई हैं। सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों के पर्दे पड़े रहते हैं। सुनहले दंडयुक्त बहुत से चमर चला करते हैं। वहाँ सैकड़ों घंटों का निनाद होता रहता है। कितने ही तोरण जगमगाते रहते हैं। उस भवन की सोनेरी फर्श रत्नों और मणियों से अलंकृत है। 10 योजन विस्तृत और मेघ सदृश कृष्ण सिंहासन पर यमराज विराजमान रहा करते हैं। यमराज कैसे हैं? धर्मराज कैसे हैं? धर्मज्ञो धर्मशीलस्य धर्मयुक्तो हृदो यमः भयदः पापयुक्तानां धर्मिणां च सुखप्रदाः। यमराज कैसे हैं? धर्मज्ञ हैं, धर्मशील हैं, धर्मयुक्त हैं, सबके हित चिंतक हैं, किंतु पापियों के लिए वे ही बहुत भयदायक तथा पुण्यात्माओं के लिए वे सुखदायक हैं। इस नगर में, उस नगर में घुसते ही 25 योजन विस्तृत महाराज चित्रगुप्त जी महाराज का भवन बना हुआ है। उनका भवन भी बड़ा सुंदर, लोह प्रकार लोहे की दीवार खिंची हुई है। उसके मध्य में चित्रगुप्त जी महाराज रहा करते हैं। अनेक द्वार हैं तथा ध्वजा तोरणदार भी अलग जगमगाते रहते हैं। वहाँ हजारों दीपकों का दीपक से प्रकाश हुआ करता है। गीत की ध्वनि सदा आती रहती है और उनका भवन जो है ऊंचे गुंबदों पर तरह तरह के कलश स्थापित हैं। आकाश में अवस्थित रहने के कारण उनका भवन बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों का विचार करते हुए चित्रगुप्त जी महाराज वहीं रहते हैं। वे किसी भी मनुष्य के पाप पुण्य बताने में जरा भी भूल नहीं करते। जब जो जितना धर्म अधर्म किए रहता है सो सही सही जानते हैं, हिसाब रखते हैं, लिख कर रखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से पूर्व की तरफ ज्वर का भवन बना हुआ है। उनके भवन से दक्षिण की तरफ सिर दर्द, विस्फोटक आदि बीमारियों का भवन बना हुआ है। उनके भवन से पश्चिम की तरफ कालपास, अजीर्ण, अरुचि आदि बीमारियों का भवन बना हुआ है। उनके भवन से उत्तर दिशा की तरफ पिंडिका तथा चिकित्सिका का निवास स्थान बना हुआ है। ईशान कोण की तरफ सिर दर्द आदि बीमारियां रहा करती हैं, उनका भवन बना हुआ है। आग्नेय कोण की तरफ मूर्छा और नैऋत्य कोण में अतिसार और वायव्य कोण में दाह रोगों का भवन बना हुआ है। इस प्रकार से अगणित रोगों के साथ चित्रगुप्त बीच में रहा करते हैं। जब जो प्राणी पाप पुण्य करता है उसे सदा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लिखते रहते हैं। धर्मराज के घर से दक्षिण की तरफ पापी और अधम प्राणी अपने पापों का फल भोगते हुए बराबर दिखाई देते हैं।
बड़े ही भयानक यमदूत उन दुष्ट प्राणियों पर मदगुणों का प्रहार करते हैं, मार रखते हैं, जिससे पापी अपने पापों की याद कर करके विविध ढंग से रोया व चिल्लाया करते हैं। कभी कभी तो कुछ पापियों को शस्त्रों के द्वारा काटा जाता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी तो कुछ पापियों को यम के दूत चीर करके दो टुकड़े कर देते हैं। कभी कोई पूर्व कर्मवश जलते अंगारों में लोहे की तरह भूना जाता है। कुछ पापी मनुष्यों को कुल्हाड़ी से काटे जाते हुए रुदन करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापी मनुष्यों को गुड़ की चाशनी में डाला जाता है। कुछ पापी मनुष्यों को खौलते तेल में डाल करके भूना जाता है। बहुत तेरे पापी मनुष्य आहार मांगते हैं, हाहाकार करते हैं। यमलोक के भय से तथा यमराज के आदेश को सुनकर उनका बड़ा बुरा हाल रहता है। जो लोग यहाँ मृत्युलोक में बाग लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तालाब खुदवाते हैं, वे निर्भीक भाव से सुखपूर्वक वहाँ जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट प्राप्त नहीं हुआ करता। श्री भगवानुवाच शृणुतार्क्ष यथा न्यायं धर्माधर्मश्च लक्षणं सुकृतं दुष्कृतं चैव यग्रे धावति तत्समम्। भगवान बोले, हे गरुड़, अब धर्म और अधर्म के लक्षण बताता हूँ, क्योंकि सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य ही व्यक्ति के साथ रहता है, बाकी का सब यहीं पड़ा रहता है। जो लोग यहाँ पर मृत्युलोक में वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षारोपण अच्छे वृक्ष लगाते हैं, पिप्पल का वृक्ष है, बरगद है, नीम है, आंवला है, तुलसी है, गूलर है, महुआ है, अनेक पवित्र वृक्ष बताए गए हैं, बिल्व वृक्ष हैं। तो जो मनुष्य वृक्षारोपण करते हैं, तालाब खुदवाते हैं, जलाशय का निर्माण करते हैं, उन्हें यम मार्ग में पड़ने वाले हिम, शीत, तुषार आदि का कष्ट नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि उन्हें मार्ग में ईंधन और आग मिलती रहती है। सोने के लिए मार्ग में गंध पुष्प से सुवासित जगह मिला करती है। भूमिदान से प्रेत की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि आभूषण पहनने को प्राप्त हुआ करते हैं जिन्होंने भूमिदान किया हो। जिसने भूमिदान किया है उसने मानो सभी दान दे डाला हो। भूमंडल में मनुष्य, मृत्युलोक में मनुष्य जो कुछ भी दान देता है उसे वह सब उसे प्राप्त होता है। उस दान के प्रताप से प्रेत को यमलोक नहीं देखना पड़ता। उस दानी प्रेत के समक्ष विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा प्रस्तुत होते रहते हैं। पुत्र विधि पूर्वक यहाँ जो भी दान देता है सो सब प्राणी को, प्रेत को प्राप्त हुआ करता है। यमलोक के घोर नरकों से बचाने के कारण पुत्र का नाम पुत्र पड़ा है। इसलिए पुत्र का प्रधान कर्तव्य यही है कि माता पिता के कल्याणार्थ दान दे, श्राद्ध करे, ब्राह्मण भोजन करावें, क्योंकि इन्हीं पुण्यों से पिता का निस्तार हो जाता है, पिता को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मृतक का दाह कर्म होने के बाद जो जलांजलि देते हैं, प्रथम दिन अग्नि संस्कार करा, फिर बाद में जलांजलि देते अपने अपने घाटों पर जाकर के, उससे प्रेत को, प्राणी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ करता है। कच्चे मिट्टी के पात्र में 3 दिनों तक दूध देने का विधान बताया गया है। सो पहले, दूसरे, तीसरे दिन प्राणी वायु रूप धारण करते हुए स्वयं दुग्ध पान करता है, जिससे उसे संतुष्टि प्राप्त हुआ करती है। दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन बहुत दिक्कत हो तो चतुर्थ दिवस अस्थि संचयन करना चाहिए। अस्थि संचयन के बाद अस्थियों को देव नदियों में शुभ जगह प्रवाहित करना चाहिए। इससे प्रेत को अंग स्पर्श का अनुभव उपजा करता है। अस्थि का विसर्जन करें, बाद में स्नान भी करना चाहिए और अस्थि विसर्जन करने के बाद जलांजलि भी देना चाहिए। इस प्रकार से सब यात्रा में यदि जाएं तो केवल एक वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। एक से अधिक यदि वस्त्र हो तो वस्त्रों में गठान लगा लेना चाहिए। इस प्रकार से जलांजलि देने के बाद ब्राह्मण लोग दातुन न करें, अन्य लोग उस समय दान ना देवें। जिस किसी स्थान पर, राह में अथवा घर में जहाँ पर शवदाह होता है, वह स्थान तपोभूमि से भी बढ़कर पवित्र होता है। शवदाह के बाद स्त्रियाँ आगे आगे
वो पुरुष पीछे पीछे स्नान करने के लिए जाएं। वहाँ पहुँचने के बाद पत्थर पर बैठकर लोग आचमन करें। प्रथम दिन उस दिन मिट्टी के पात्र में अपना अथवा सगोत्रियों के साथ अन्न खावें। बाद में पात्र को, मिट्टी के पात्र को फेंक देना चाहिए। तदनंतर यमगाथा का गान करना चाहिए। मृत व्यक्ति के गुण गाना चाहिए। उसने जीवन काल में जितने शुभ कर्म करे हैं, अशुभ कर्म करे हैं, उनका स्मरण करना चाहिए, किंतु निंदा नहीं करना चाहिए। मरने के बाद जीव वायु रूप में घूमता है। मरने के बाद जीव वायु स्वरूप होकर के यहाँ वहाँ घूमा करता है। 10वां कर्म करने से, 10वां व एकादशाह करने से कुटी का निर्माण होता है, अर्थात शरीर बनता है। नमक तथा सूर्य श्राद्ध से कुटी बनती है, शरीर बनता है। तिल कुश के सहयोग से कुटी ऋतुमती होती है, शरीर में प्राण आते हैं। मृतक के मुख में पंचरत्न डाला जाता है, जिससे जीव उत्पन्न होता है। ऐसा न करें तो कुटी का पुष्प ही नष्ट हो जाएगा, तो गर्भधारण कैसे होगा। इसी मृतक प्राणी को गोबर से लिपी भूमि में सुलाया जाता है, तिल कुश उस पर बिछाया जाता है और मृतक प्राणी के मुख में पंचरत्न डालते हैं। मतलब शरीर धारण करना, शरीर बनना, पंचरत्न डालने से जीवात्मा प्रवेश करते हैं। इसलिए ये सब प्रक्रिया बताई गई है। इति गर्भपुराणे प्रेतकल्पे यौमार्गकथनं नाम 22 तस्य श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। गतात्मा की शांति के